को नजर में आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि जो जीएसटी है वो दूध, दही, छाछ पर लगा दिया गया है, जो सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि इस पर वित्त मंत्री ने अपनी सफाई को रखा है, अपनी बात को रखा है, बीजेपी की सरकार की ओर से भी अपनी बात को रखा गया है। लेकिन तत्कालीन बड़ी समस्या यह है, जब दूध, दही पर जीएसटी लग जाए, महंगाई का सितम ऑलरेडी है वो और बढ़ जाए। यह तत्कालीन समस्या है। मैं अमित जी जवाब देता हूं। मैं पहले अपना ये वाक्य पूरा कर लूं, इसमें इसका कुछ संकेत मिल जाएगा जी। पिछले सत्र में संजय जी भी थे जब यह विपक्ष ने मांग उठाई कि अर्थव्यवस्था और महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। पिछला वाला बजट सत्र था, फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही थी। सभापति महोदय ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने साफ साफ कहा कि साहब ये तो फाइनेंस बिल पर चर्चा हो रही, तो अर्थव्यवस्था में जो बोलना हो आप बोलिए। आपको जो अलॉटेड समय है उसमें आप पूरा समय महंगाई पे बोल दीजिए, क्या समस्या ना, उसको स्थगित करिए। यानी बजट सत्र में वित्त बिल पर ही चर्चा हो रही, उसे स्थगित करिए और फिर कहिए वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। यह साफ दर्शाता था कि इनके मन में क्या था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, किसान बिल के ऊपर लगातार संसद अभी जो मैंने सवाल पूछा, सुधांशु तुरंत वापस पड़ रहा है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब क्या है? अभी तत्कालीन ये है, पहले जीएसटी का विषय, उस पर आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं जी मैं इस बिंदु पर भी आ रहा हूं। पहले यह बात पूरी कर लूं तो उससे कम से कम मनोवृत्ति साफ हो जाएगी जी। जब हमने कहा कि किसान बिल पे चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने कहा चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए, कोई चर्चा नहीं होगी। तो कोई बात नहीं। फिर जब प्रधानमंत्री ने वापस करने का निर्णय ले लिया, तब इस बात को लेकर बवाल की बगैर चर्चा के वापस क्यों हो रहा है? यानी ये मैंने सिर्फ दो उदाहरण इसलिए दिए कि प्रवृत्ति साफ हो गई कि पीना नहीं है, ढरकाना है। जैसे दूध का विषय लाए ना, तो दूध पीना नहीं, ढरकाना है। अब आते हैं जीएसटी पे। पहली बात, ये जो भी टैक्स लगा है यह आज है क्या? इससे पहले राज्य सरकारों द्वारा वैट लगाया गया था। वित्त मंत्री महोदया ने बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है कि इन सब में पहले टैक्स राज्य सरकारों के द्वारा जो पहले था उससे आज की डेट में कम है। इवन ये सोचिए, जो इन्होंने दूध, दही, छाछ कहा वो तो अपनी जगह है, केवल पैकेज पर है, खुले पे नहीं है। यानी ये बताइए, भारत के सामान्य क्षेत्रों में जो लोग गांव में या शहरी क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा, दुकान पे दही जमा के, वो जो मिट्टी के कूड़े में जमा के मिलता था ना, उस पे नहीं है, छाछ पे नहीं है ओपनली। हां, अगर पैकेज्ड है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, मार्केट शेयर जाके देख लीजिए, कंपनियों का नाम लेना उचित नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों का बड़ा बड़ा शेयर, अगर उनको उतना ही सहूलियत दी जाएगी जितने उस साधारण से काम करने वाले वाले को, तो वो कभी बेचारा सस्टेन कर पाएगा। हमने तो सिंपल सी बात कही है, इसमें कौन सी समस्या? लेकिन देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक, इसको मैं सामान्य भाषा में थोड़ा समझाता हूं, इसका विश्लेषण करता हूं। एक, निश्चित तौर पर जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं वो बात वाजिब है कि इसका जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अब किसी कंपनी का नाम लेना सही नहीं रहेगा, बड़ी सारी कंपनियां बेचती हैं दही को, जिसमें A+ भी होता है, B+ भी होता है। उसके अंदर उन कंपनियों को इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका लोड किसके ऊपर आएगा? आप पर, हम पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें पॉलिटिक्स की बात करता हूं। संजय सिंह साहब, पॉलिटिक्स की बात यह है कि पंजाब में आपकी फुल फ्लेज सरकार है, आपके लोग भी थे जीएसटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने क्या बोला था वो भी आप सार्वजनिक करिए। देखिए, कुल मिलाकर देश तो सिस्टम से ही चलेगा, क्योंकि अगर हम हर चीज पर ही सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो हाल हमारा श्रीलंका का जैसा हो जाएगा। कई जगह सवाल खड़े हो गए हैं कि मुफ्त की सियासत ने श्रीलंका बना दिया है आज श्रीलंका को। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया अमीश जी, और एक एक करके जवाब दूंगा। कई सारे मुद्दे अभी बोले हैं सुधांशु जी ने। पहली बात तो ये कि वो गिनाने लगते हैं कि ये सरकार वो कर रही थी, वो सरकार ये कर रही थी, ये क्या कर रहे थे और इनके प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे। वो पूरे देश को सुनना चाहिए। अमीश देवगन जी 14 सेकंड में सुन लीजिए। पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। ये भारत के प्रधानमंत्री ने जब जीएसटी की व्यवस्था लागू की, उस वक्त कहा कि अब सब खत्म हो गया। आटा, गेहूं, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ, इस पे जो टैक्स लगता था यह जीएसटी की व्यवस्था से खत्म हो जाएगा। ये सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है, मेरा संजय सिंह का बयान नहीं है। पहली बात।
दूसरी बात सुधांशु जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, 2,000 रुपए आप लेते हैं, हम भी लेते हैं। अरे भैया 6 बजे तक आप अपनी कार्रवाई कर लीजिए, चलिए तय कराइए अपने सरकार से। कल कहिए कि 6 से लेकर रात 10 बजे तक 4 घंटे एक्स्ट्रा हम लोग काम करेंगे, देश के सदन में 4 घंटे महंगाई पे चर्चा करेंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। आप अपने सारे बिजनेस 6 बजे तक का टाइम है, पूरा कर लीजिए 4 घंटे। क्या आप अन्य विषयों पे समय नहीं बढ़ाते सदन का? क्या आप अपने हिसाब से कोई बिल पास कराना होता है तो 3 घंटे 4 घंटे रात को 12-12 बजे तक चर्चा नहीं कराते? जब दूध पे, छाछ पे, दही पे, अस्पताल के कमरों पर, गेहूं पे, चावल पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, इस बड़े मुद्दे पर महंगा गैस का सिलेंडर आपने 1000 के पार कर दिया, आपने देश के अंदर महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, इस मुद्दे पर आप चर्चा सदन के अंदर नहीं कराना ओके चाहते? संजय जी आपने बोला कि देश में एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड मैं जी मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना। वो जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी तो पंजाब की सरकार के मंत्री थे कि नहीं थे? वो तो जवाब तो देने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए प्लीज बोलिए। अरे जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं भाग नहीं रहा हूं, बगैर किसी सवाल का जवाब दिए बगैर भागूंगा नहीं। जी देखिए, ये इतने उदार हृदय के व्यक्ति हैं कि राज्य सरकारों पे ईडी सीबीआई छोड़नी होती है तब नहीं पूछते राज्य सरकार से, तब सबको उठा उठा के अंदर करते हैं। लेकिन इतने बेचारे उदार हृदय के हैं ये कि इस मामले में राज्य सरकारों की सलाह इन्होंने मान ली, जबकि जीएसटी काउंसिल में जो राज्य सरकारें हैं उनमें भी इनका बहुमत है। जीएसटी काउंसिल में तो राज्य सरकारों को, अमीश जी कैसी आप बातें कर रहे हैं, हम लोगों को अपने राज्य का शेयर लेने के लिए इनके सामने कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है कि भैया राज्य सरकार का जो शेयर है वो तो दे दो। ये इतने उदार और अच्छे नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए कि राज्य सरकारों के कहने पर इन्होंने मान लिया। और जो मेरी जानकारी है उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन्होंने बनाया था। नहीं, एक जानकारी और है जो मैं सुधांशु जी से जरूर पूछना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल आप पूछेगा, पहले सुधांशु आप जवाब दे लें, आप लंबा बोले हैं। सुधांशु जी पहले जवाब ले लें, फिर आप अपनी बात। वो लगातार हाथ खड़ा कर रहे हैं। रमेश जी मेरे सवाल को हो जाने दीजिए, फिर उनसे पूछिए। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, देन सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु, आई विल गिव यू टाइम, होल्ड ऑन। ओके, ये आरटीआई की जानकारी है, आरटीआई की जानकारी भारत सरकार ने दी है और यह जानकारी ये कहती है कि देश के चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए। ये महंगाई जानते हैं क्यों बढ़ानी पड़ रही है? क्योंकि मोदी जी ने अपने मित्रों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिया, बैंक खाली हो गए, एनपीए हो गया है, देश बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं हम 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेच के इकट्ठा करेंगे, रेल को, सेल को, कोल को, एलआईसी को, बैंक को। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, और सुधांशु त्रिवेदी, क्या गेहूं पर, आटे पर पहली बार टैक्स लगा है? हाँ बिल्कुल, अब मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए, अभी संजय जी ने प्रधानमंत्री जी की जो बाइट दिखाई, इसे ही कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। यदि यह उसको एकदम सत्य मान रहे, क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि इससे पहले दूध, दही, छाछ पर जो टैक्स लगता था वह खत्म हो गया, तो आज माफी मांगिए इस बात पे जो आपने कहा आज सरकार ने लगा दिया। या तो वो सच है या ये सच है, ये दोनों सुविधा के अनुसार सच नहीं हो सकते। आपने ये साबित कर दिया कि विपक्ष झूठ बोल रहा है कि आज पहली बार टैक्स लगाया गया, टैक्स लगा हुआ था। अब मैं आज बता रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, आज भी दूध, दही, छाछ पर टैक्स नहीं खत्म करके बढ़ा दिया, ये तो मानिए। और क्या? अरे भाई, इसका मतलब पहले लगा था ना, ये तो मानिए, फिर हम उसका जवाब देते। पहले मानिए, हाँ ये पहले तो लगा बढ़ा दिया ना, आप अपनी बात से पीछे मान लिया, मैंने खत्म करा था, बढ़ा दिया। अब सुनिए, बोल तो दिया पहले। देखिए, अपना टर्न, संजय जी अपना टर्न। अब स्वस्थ बहस हो रही है हमारे आपके बीच में। देखिए, अब मैं कहता चाहता हूं, सिर्फ आपकी बात नहीं है संजय जी, पूरे विपक्ष की बात है। यानी विपक्ष की यह बात गलत साबित हो गई कि पहली बार सरकार ने टैक्स लगाया। अब मैं कह रहा हूं, आज भी दूध, दही, छाछ के ऊपर टैक्स नहीं है, केवल पैकेज के ऊपर। जो मैंने पहले बोला वो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि जो बड़ी कंपनियां, बड़ी कोऑपरेटिव्स या जिनके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह उनको, और हम एक सामान्य शहर के, गांव के, गली के, नुक्कड़ के व्यक्ति को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते थे, इसलिए वह किया गया। यह दूसरी बात है। तीसरा, इन्होंने एक अच्छी बात कही
कि 6 बजे तक सदन का कार्य करिए और उसके बाद महंगाई पर चर्चा करिए। इसका अर्थ यह हो गया कि इन्होंने सिद्धांत रूप में बात मानी। और संजय जी, मैं कहूंगा आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, विपक्ष सदस्यों से कहिए बिल्कुल सही बात है, पहले सदन का विधायी कार्य होने दें और उसके बाद अगर आप कहेंगे रात 12 बजे तक हम लोग डिसीजन करने को तैयार है, परंतु स्थगित करने की जिद छोड़ दीजिए, विधायी कार्य और उसके बाद चर्चा, कोई समस्या की बात नहीं है। परंतु यहां सारी की सारी बात है कि विधायी कार्य को रोक दीजिए, पहले सब कुछ रोक दीजिए और उसके बाद चर्चा करिए। ठीक है, इसमें जवाब बनता है सुधांशु, आज अर्थव्यवस्था की चर्चा करनी जरूरी इसलिए भी है सुधांशु क्योंकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका हुआ है। मुझे एक सेंटेंस और करने दीजिए जी, एक वाक्य तो और कर। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने सारी बातें मान ली। मान्यवर, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, विपक्ष की सारी सरकारों की बात थी। हमने आपकी बात अगर मानी की बात नहीं है, जो आपने यदि जो आज कह रहे हैं सदन में, यदि विपक्ष के किसी भी वित्त मंत्री ने विरोध किया हो तो वह लेटर सार्वजनिक कर देना कि साहब हमने यह विरोध किया था, हमारा विरोध था। बड़ी गजब की बात है कि जीएसटी फोरम पे हम समर्थक ही नहीं है। जो 6 लोगों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना उसमें 3 विपक्ष की सरकारें थी, जिसमें राजस्थान भी था, केरल भी था, बंगाल भी था। वो मिलके या सुझाव देते हैं और विपक्ष में आके या उठाव उठाते हैं। मेरा सवाल ही वही है कि जब जीएसटी के काउंसिल में एक्सेप्टेंस होती है, सदन में एक पब्लिक के सामने एक पोस्टरिंग ली जाती है, देखिए ये सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, जबकि राज्य सरकार चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है और तब ये जरूरी माना जाता है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका हुआ है और बहुत सारी चर्चा हुई कि भारत में कभी ऐसी स्थिति ना बन जाए, और कई आर्टिकल छपे कि जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है उससे बहुत नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में देश को, उन राज्यों को। क्या आपको लगता नहीं है कि जो नीति आप जीएसटी काउंसिल में अपनाते हैं वही आप सदन में अपनाएं, लेकिन वहां कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स होता है? संजय जी, सुधांशु होल्ड, एक चीज